एपिसोड 1 द क्रॉल। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है नवंबर 12 1983 से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है विल अपने कैसल बायर्स के अंदर छुपा हुआ है। वहाँ एक डेमोगॉर्गन आ जाता है। विल उससे बचते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश में गिर के बेहोश हो जाता है। वो डेमोगॉर्गन विल को उठाकर वेक्ना के पास लेकर आ जाता है और वेक्ना उसे अपने घर के अंदर अपसाइड डाउन में कैद कर लेता है। दरअसल ये सीज़न 1 में विल वेक्ना के घर कैसे पहुंचता है उसका एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट टाइम में, नवंबर 3 1987। हमें दिखाया जाता है माइक का घर, जहां हॉली ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट्स लगा रही होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है, उसे एक परछाई नज़र आती है। इतने में उसे उसकी माँ आवाज़ लगाकर बुला लेती है। यहाँ दिखाया जाता है बायर्स फैमिली भी अब व्हीलर्स के साथ उन्हीं के घर में रह रही है। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन और स्टीव के ऊपर, जो अब एक रेडियो जॉकी हैं और हॉकिंस में रेडियो चलाते हैं स्क्वाक नाम से। रॉबिन लोगों को बता रही होती है कैसे हॉकिंस में सब तरफ अब मिलिट्री का पहरा होता है और रेगुलर मैंडेटरी मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं, और जो गेट वेक्ना ने खोल दिए थे, जो कि गवर्नमेंट समझती है कि भूकंप की वजह से हुआ, उन्हें भी सील कर दिया गया है। और जहाँ पर वो चारों गेट्स आकर मिले थे, उस जगह पर अब मिलिट्री ने सभी लोगों का आना जाना बंद करवा दिया है। उस जगह को मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन का नाम दे दिया गया है, और शॉर्ट में कहें तो इसे मैग्जी कह सकते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है डस्टिन को, जो हेलफायर क्लब की शर्ट पहनकर स्कूल जा रहा होता है। स्कूल में उसे सब लोग शक की नज़र से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बास्केटबॉल टीम के कुछ लड़के आके उसे धमकाने लगते हैं, क्योंकि सब लोग अभी भी एडी को एक मर्डरर समझते थे। पर उसी टाइम पर ल्यूकस, माइक और विल वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। और इसी के बाद यहीं पर एक स्कूल में पोस्टर दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है जेन हॉपर मिसिंग, यानी कि 11 मिसिंग है। लेकिन इसी सीन के बाद एल दिखाई जाती है, जो जंगल में भाग रही होती है। उसके पीछे कुछ मिलिट्री के लोग भी भाग रहे होते हैं, और वो लोग उसे डार्ट गन से शूट करके बेहोश कर देते हैं। लेकिन जब वो उसे पलट कर देखते हैं तो वहाँ एल की जगह कोई और लड़की होती है, यानी कि एल इन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। एल भागते हुए किसी ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ वो अपनी ताकतों को और अच्छे से यूज़ करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पे हमें हॉपर और जॉयस भी दिखाए जाते हैं। आगे हम मरी को देखते हैं, जो एक ट्रक लेके रेडियो टावर के पास जाता है, जहाँ स्टीव और जॉनथन नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए, रेडियो टावर को ठीक करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए लड़ रहे होते हैं। मरी उन्हें कुछ बुलेट्स और ग्रेनेड और बाकी सप्लाईज देता है, और साथ में इंफॉर्मेशन भी कि मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन के गेट के साथ कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि मिलिट्री वालों को इस काम के लिए सप्लाईज जुटाने में टाइम लगेगा, और उस समय में हॉप अपसाइड डाउन में क्रॉल करके वेक्ना को ख़त्म कर देगा। सीन वापस से शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी रॉबिन रेडियो से सभी को कोड वर्ड में मरी की बताई हुई इन्फॉर्मेशन देती है। हॉपर भी रेडियो पर वो कोर्स को सुन रहा होता है, और उन्हें डिकोड करके वो एक डायरी में लिख देता है। नॉर्थ G1 10 PM 2 आवर्स, ये उसके कोड्स होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग अपने असाइंड पोजीशंस के हिसाब से क्रॉल की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी विल को एक विजन आता है और उसका सर चकराने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं हॉली को, जो अपने स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रही होती है। जब उसकी टीचर उन्हें अंदर बुलाती है, तब वो किसी को देखती है और उससे हेलो करके उसके पास बातें करने चली जाती है। जब उसकी टीचर वहाँ उसे ढूंढते हुए आती है, तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, और वो हॉली को हवा में बातें करते हुए देखती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लैब जो अपसाइड डाउन में ही है। वहाँ डॉक्टर के, जो कि इस सीज़न में एक नया कैरेक्टर है, अपसाइड डाउन की चीज़ों पर कुछ रिसर्च कर रही होती है। वहीं पर एक सार्जेंट आकर खबर देता है कि वो लोग एल को पकड़ने में नाकामयाब रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल हॉपर से उसके साथ क्रॉल में जाने के लिए जिद करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक पे, जो हॉली को लेने जाता है उसके स्कूल। लेकिन वहीं पे हॉली की टीचर उसकी माँ से बात कर रही होती है, तो माइक हॉली के पास बैठकर उससे बात करने लगता है। हॉली माइक को बताती है उस मिस्टीरियस पर्सन का नाम मिस्टर वॉटसेट है, और वो उसे कहता है कि हॉकिंस में चारों तरफ मॉन्स्टर फैल गए हैं और वो उसकी हेल्प करेगा। तभी माइक उसे अपने डंजन्स एंड ड्रैगन के कैरेक्टर का लॉकेट देके उसे बोलता है तुम्हें मिस्टर वॉटसेट की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें सेफ रखेगी। और आगे हम लोग देखते हैं लूकस और विल मैक्स के पास बैठे होते हैं, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। और फिर डस्टिन को दिखाया जाता है, जो एडी की ग्रेव पर जाता है, और वहीं पे उसे बास्केटबॉल क्लब के लड़के फिर से घेर के बहुत बुरी तरह से मारते हैं।
और इसके बाद सब लोग क्रॉल के लिए स्क्वैक में मिलते हैं, लेकिन डस्टिन वहाँ नहीं पहुँच पाता। हॉपर छुपके से टनल से होते हुए मैगजी वाले एरिया में जाके एक ट्रक में छुप जाता है और उन्हीं ट्रक्स में छुपके वो गेट से होते हुए अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ ही सेम रास्ते पर स्टीव और जॉनथन भी अपना व्हीकल रियल वर्ल्ड में ड्राइव करते हैं, हॉप से रेडियो कनेक्शन बनाए रखने के लिए। लेकिन रास्ते में उन मिलिट्री ट्रक्स पर एक डेमोगॉर्गन अटैक कर देता है। वो सभी मिलिट्री वालों को मार देता है, लेकिन हॉपर उससे बच जाता है। और साथ ही विल को ये सब जो हो रहा होता है उसका विजन आता है और वो ज़मीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। हॉपर का सिग्नल स्क्वैक से टूट जाता है और आगे हम लोग देखते हैं विल उसी डेमोगॉर्गन को अपसाइड डाउन में माइक के घर की तरफ भागते हुए देखता है। और फिर जॉयस के उसे जगाने की कोशिश करने पर उसे होश आ जाता है। उसने जो भी अपने विजन्स में देखा होता है वो सब लोगों को बताता है और नैन्सी और एल कार लेकर अपने घर की तरफ भागते हैं। और फिर हॉली के रूम में हम देखते हैं कि लाइट्स एकदम से फ्लिकर करने लगती हैं और डेमोगॉर्गन रूम की सीलिंग तोड़ के रूम के अंदर आ जाता है। और इसी क्लिफ़हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।